हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं वीके सिंह, आपका मैथ बेस वीके सिंह में स्वागत करता हूँ। आज हम कराने वाले हैं दिल्ली पुलिस के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन, जो पहले पहले 27 नवंबर को हुआ। इसमें कुछ आसान भी क्वेश्चन है, बहुत कुछ कठिन भी क्वेश्चन है। तो आसान क्वेश्चन वो सब बना लेते हैं, लेकिन वो आसान क्वेश्चन भी आपको कैसे जल्दी बनाने हैं, मैं उन्हें आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें ये पहला क्वेश्चन है आपका, ये SHCI का पहला क्वेश्चन है कि यदि ब्याज का दर 9% से बढ़कर 13.5% हो जाए तो वार्षिक ब्याज इतने रुपए बढ़ जाता है। तो देखो, जब भी आपको ये SI का ऐसा क्वेश्चन आए, SI का फॉर्मूला था SI बराबर P/R/T/100 होता है। तो इसमें आपको SI1 और SI2 लेना पड़ेगा, SI2 करना पड़ेगा। यहाँ पर वही प्रिंसिपल है, वही रेट चेंज हो गया तो R2 हो गया, टाइम वही है। तो इन दोनों का अंतर SI1 माइनस SI2 दिया है आपको 13.5 -9। तो यहाँ से आपको अंतर निकालना है। तो यहाँ से आपका अंतर आ जाएगा 4.5%। तो 4.5% के कारण आपका ये वैल्यू बढ़ चुका है यहाँ से 3690 तो आपको मूलधन पूछा है, तो मूलधन 100% ही होता है। तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। मूलधन कैसे निकाला जाए, तो देखो ये इधर हो गया, एक जीरो मैं इधर बढ़ा देता हूँ इसका। ये 9 से 5 टाइम गया, ये 4 टाइम, ये 1 टाइम, ये 20 टाइम, तो 82,000 हो गया ये। तो इसका ऑप्शन ये है। तो आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है कि SI1 कैसे निकलना है, SI2। आपको डायरेक्ट ही 13.5 9 का अंतर ले लेना है, तो ये अंतर 4.5 ही आएगा। तो फिर से ये सवाल आप यहाँ से कर देंगे, तो डायरेक्ट ही आपको ये यहीं से अंतर लेना है, और उस अंतर की वैल्यू इतनी दी है। और जब भी कोई मूलधन पूछे, तो मूलधन इनिशियली फेज ऑलवेज सारे क्वेश्चनों का 100% होता है। अगला क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 40 दिन में और बी उसी काम को 50 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्होंने 5 दिन तक काम किया। तो देखो ए और बी, तो ये ए 40 दिन में काम कर रहा है, बी 50 में। तो ये इसका एलसीएम ले लेना, ये 200, तो ये 5 यूनिट पर डे कर रहा होगा, ये 4 यूनिट पर डे कर रहा होगा। तो 5 दिन तक मिलकर काम किया, तो एक दिन में ये 9 यूनिट कर रहे हैं, तो 9 वर्क कर रहे हैं। तो 5 डे में कितना करेंगे, 9 × 5 बराबर 45 यूनिट वर्क कर चुके होंगे। लेकिन फिर बी ने काम छोड़ दिया, तो 200 में से 45 काम तो इन्होंने साथ मिलकर किया, तो 155 काम बचा होगा। अकेले ए एक दिन में 5 करता है, तो कितने में करेगा, 155 काम को करेगा ये 3 डेज में। तो इसका आंसर 3 डेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका, दो संख्याओं का गुणनफल 9216 से जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया तो भागफल इतना आता है और शेषफल इतना आता है। उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। तो देखो ये इसमें कोई ज़्यादा यूज नहीं है 9216। क्यों, देखो लेट मान लो ए ग्रेटर देन बी है, तो जब ए को आप बी से डिवाइड करने जाओगे, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर 16 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है। तो देखो ए मल्टीप्लाई 0 प्लस ये करना है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल करते हैं। तो ए मल्टीप्लाई 16 प्लस 0 बराबर ए की वैल्यू दिया है, तो 16b बराबर ए दिया है, तो b अपॉन ए की वैल्यू 1/16 हो गया। तो यहाँ अंतर कितने का, 15 का। तो जो भी आंसर आएगा वो 15 का ही मल्टीपल होगा। देखो 460 15 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बचता है 360। तो इसका आपको यहाँ पर 9216 का कोई यूज ही नहीं करना है। आएगा तो आंसर इससे भी, लेकिन आपको कुछ यूज ही नहीं करना है इसका, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना। अगला है ये रेशियो का सवाल है। जब भी आपको ऐसे सवाल रेशियो के आए, तो आप कुछ वैल्यू एज्यूम करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है वैल्यू से आ जाए, नहीं आए तो फिर इसका बेसिक होता है, आप इससे इसके बराबर रखिए, इससे रखिए, फिर जोड़िए, फिर आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सवाल बहुत ही आसान है। देखो एक्स की वैल्यू आप मानो यहाँ पर 1 और वाई की वैल्यू मानो 1 और जेड की वैल्यू मानो आप 0। देखो 1 + 1 2 हो रहा है, क्योंकि ये वाला यहाँ से आएगा, ये वाला अब 3 लेकर आना है मेरे को। तो इसमें देखो वाई की वैल्यू मैं 1 ले चुका हूँ, ये मैं 0 ले चुका हूँ। अब डब्ल्यू की वैल्यू मैं 2 एज्यूम कर लूँ, तो ये अल्टीमेट मेरे को 3 दे देगा, और मेरे को 3 ही लेके आना है। ऐसे इसको भी चेक कर लीजिए। देखो ये 2 हुआ, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, तो ये भी 1 आ गया। तो ये सारी की सारी वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसे डायरेक्ट रख देना है। तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में किया, 3 × 1 में किया, जेड की वैल्यू 0,
3 मल्टीप्लाई 1, 5 माइनस 3 रेशियो 3, तो 2:3 का रेशियो आ जाएगा और ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ये वाला। अगला सवाल है इसमें कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाने वाला 10% ब्याज दर पर एक वर्ष के अंत में कितना हो जाता है। तो देखो ये नेट दिया है इसने 10% ईयरली दिया है, तो जब भी ये हाफ ईयरली के सवाल आए तो आप रेट को आधा करते हैं, टाइम को 2 टाइम करते हैं, क्योंकि वो एक साल में 2 बार लगेगा, तो रेट हो जाएगा 2 टाइम। तो ये एक साल में 5 लगेगा, पहले 6 महीने 5 लगेगा, फिर से 6 महीने के लिए ये 5:5 ये हो जाएगा इसका नेट, क्योंकि ये इसका चेंज होता है। तो 10 प्लस 0.25 तो अल्टीमेट हो गया ये 1.25। ये हो गया आपका CI एक साल का 5% रेट से हाफ ईयरली लेंगे तो। लेकिन प्रिंसिपल हो जाएगा आपका यहाँ से, प्रिंसिपल नहीं ये अमाउंट होगा, तो प्रिंसिपल होता है हमारा 100, तो अमाउंट होगा 100 प्लस 1.25, तो ये हो गया आपका 110.25। इसका वैल्यू दिया है 20,0975। अब यहाँ से आप प्रिंसिपल निकालो इसका 100% की वैल्यू, तो 20,09 सेकेंड 20,0947.50 अपॉन 110.25 मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप इससे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं एक बार सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, क्योंकि 2 पॉइंट से 2 नीचे ऊपर का पॉइंट हट जाएगा। तो देखो ये इतना और ये इतना, तो देखो ये 11 ये 20, 11 दूनी 22 होता तो डबल टाइम जाता, तो एक बार गया, तो यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 9 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, सॉरी यहाँ से 10 में से ये 9 बचेगा, 9 9 2 2 ऊपर से इसमें ये जा नहीं रहा है, इसमें ये जाएगा, तो 11 9 99 होता है और 25 नंबर 2 25 होता है, तो यहाँ से आपको 9 और आ जाएगा और एक जीरो ये बचे, तो 190 आ गया और 2 ये, तो अल्टीमेट आपका प्रिंसिपल आया यहाँ से इतना 19,000 आ गया। अब इसको आप SI के ये इतने वर्ष का SI पूछा है, तो देखो 4 से 2/5 को आप लिखेंगे 22/5। तो SI का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। तो आपका प्रिंसिपल कितना है, इसे मैं रीच कर देता हूँ, तो आपका प्रिंसिपल है 19,000। रेट आपको पहले से 3 लेना है, तो पहले 10 था, अब 30 कर देना है, टाइम आपका 22/5 अपॉन में आपको 100 कर देना है फॉर्मूला वाला, तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, ये इससे गया 38 टाइम, तो 22 66 38 गुना आपको अल्टीमेट 66 कर देना है, 1 0 वो बच रहा है, 190 में से यहाँ 1 0 बचेगा, तो इसका तो हो जाएगा पीछे, तो 6×46। तो देखो पीछे मेरे को यूनिट डिजिट 8 चाहिए, यूनिट डिजिट 8 एक ही में ये रहा, और ऑप्शन हमें ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें। तो एक तरीका तो ये हुआ इसका बेसिक, और डायरेक्ट आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं कि देखो मेरे को ऐसा ही निकालना है, एक सेकंड, मेरे को ऐसा ही निकालना है 22/5 ईयर का। तो आप देखेंगे यहाँ से कि ये टाइम है तो ऐसा ही आ रहा है, इसका मल्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो भी ऑप्शन होगा वो 22 से डिविजिबल होगा। तो देखो ये 22 से डिविजिबल नहीं है, ये 22 से डिविजिबल नहीं है, ये 22 से नहीं है, एक ही ऑप्शन है 22 से डिविजिबल होने का मतलब है कि वो पहले 11 से होगा। देखो 27 11 से नहीं हो रहा, ये 11 दूनी 22, 3 बचा 0, 11 दूनी 22 8 8, ये 11 से हो रहा है तो ये 22 से भी हो जाएगा, ये 11 से नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा 11 से, तो एक ही ऑप्शन बचता है इसका 5080, डायरेक्ट भी ये सवाल हो जाएगा, और नहीं तो ये बेसिक से ऐसे होना ही है। अगला सवाल है, 2 छात्र ए और बी को पुरस्कार के रूप में टोटल इतना रुपए प्राप्त हुआ, तो ए प्लस बी को टोटल यहाँ से आपको 4.00, ए को भुगतान की गई राशि बी को भुगतान की गई राशि का 120% है, तो मान लो बी को 100 हुआ तो ए को 120 हुआ होगा, तो ये 6 होगा, ये 5 होगा,
तो ये 11 हो गया, 11 का वैल्यू दिया है आपको 4400, एक का वैल्यू हो गया 400, बी का पूछा है तो बी का सीधा 2000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतने रुपए है। अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद उसे इतने में बेचा जाता है। तो जब भी देखो मार्क प्राइस पर आप डिस्काउंट देते हैं तो आपका एसपी आता है, सेलिंग प्राइस आता है। तो देखो मानो मार्क प्राइस हमारा एक्स हुआ, देखो 15% का मतलब होता है 100 की वस्तु पर 15 का डिस्काउंट दिया होगा तो वो 85 में बिक दी होगी। ऐसे 20% का मतलब होता है 100 की वस्तु पर 20 का डिस्काउंट दिया होगा तो 80 में बिका होगा। 100 की वस्तु पर 18 का डिस्काउंट तो वो 82 में बिका होगा। तो देखो एक्स की वैल्यू यहाँ से आप करेंगे इसे 85, मतलब 100 की वस्तु 85 में बिक दी, गुणा 100 की वस्तु 80 में बिक दी, और 100 की वस्तु 82 में बिक दी, और वो अल्टीमेट बिकी कितने में, ये हमारा एसपी हमने यहाँ रख दिया। तो देखो ये 17 और ये 20 हुआ, ये 4:5 हुआ। अब इससे मैं 10 से घटा तो देखो 2 जीरो इधर कर लीजिए, ये 100 से 100 चला जाएगा। तो देखो ये 4 से तो नहीं, 2 से गया ये 10 टाइम और ये गया 41 टाइम। तो नीचे हमारा 50 बचता है तो हम इस 50 को इधर रिप्लेस कर देते हैं। अब देखो इसे 17 से घटा, 17 एकम 17, तो 5 बच गया, 17 तिया 51, 2 जीरो बचा, 17 एकम 17, 3 ऊपर से 4 आया तो 17 दूनी 34, इतना आ गया। अब इसे हम 4 से डिवाइड करने जाएं तो 3 4 तिया 12, एक बचा 4, सॉरी 4 तिया 12, 3 आएगा, एक बचा 4 11 हो गया तो 4 दूनी 8, और ये 3 बचा तो 8 32। अब इसे हमें 41 से डिवाइड करना है तो ये देखो 8 टाइम गया, तो 8 में मल्टीप्लाई हमें 50 का, 80 में मल्टीप्लाई हमें 50 का कर देना है, तो इसका ऑप्शन 4000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगला सवाल है, किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत मूल्य का 120% है। तो देखो ये उसका मान लो कॉस्ट प्राइस है, ये उसका प्रॉफिट 120 है, 20% है, तो उसने सेल कितने में किया होगा, 220 में करा होगा, जब भी उसे 120% का प्रॉफिट होगा। यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए तो 100 से ये 125% कर दिया जाए और उसके विक्रय मूल्य को इतना ही रखा जाए, 220 ही रखा जाए, तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितना परसेंटेज होगा। तो ये विक्रय मूल्य का लाभ पूछा है, तो देखो यहाँ से हमें 95 का गेन हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है आप यहाँ से, तो 95 निकालना है आपको 220 पर, क्योंकि विक्रय मूल्य पर पूछा है तो विक्रय मूल्य हमारा 220 है 100। अब ये हो गया 950/2, तो 11 22 चौके 88 होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, 22 चौके 88, आपका 7 बचा, 0 बचा, 22 तिया 66, ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 43। अगला सवाल है कि 0.529 और 210 का गुणनफल 1 से कितना अधिक है। आपको इसका सिंपली मल्टीप्लाई करना है और वो 1 से कितना अधिक है वो आपको बता देना। तो ऐसे सवालों को करने का सही तरीका ये होता है 529 मल्टीप्लाई 210, देखो अल्टीमेट 2 जीरो यहाँ से आएगा, 3 जीरो यहाँ से आएगा, तो यहाँ आपको 5 जीरो मिलेगा। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करना है, 529 मल्टीप्लाई 200 प्लस 1, जीरो का हिसाब बाद में करते हैं। तो देखो 529 यहाँ से मिला हमें, देखो 0 0 200 का इसमें मल्टीप्लाई करा तो 5 दूनी 8, सॉरी 5 दोनों 18 की 8 हासिल 1, ये हो गया 4 और 1 5, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 923601। तो 1 2 3 4 5 संख्या बाद 6 पॉइंट, और यही इतना 1 से अधिक आ रहा है, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा 93, ये ऑप्शन हो गया।
अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन का है। मेंसुरेशन का है। एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान से, देखो ये एक स्क्वायर है और ये 25 मीटर लंबा है, एक खूंटे से बंधी है। मान लो यहाँ इसके एक कोने पर एक खूंटा है, यहाँ पर इसका एक खूंटा है। रस्सी की लंबाई 14 मीटर है, तो देखो रस्सी की लंबाई ये यहाँ से इसकी 14 मीटर है, तो ये क्या करेगी, इतना 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 कवर करेगी, घास चर पाएगी इतने एरिया में। तो देखेंगे कि ये यहाँ पर 90 बन रहा है, क्योंकि स्क्वायर का प्रत्येक एंगल 90 होता है, तो ये पूरा एक सर्कल बन पाएगा। तो ये एक क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो पूरे सर्कल का एरिया होता है 5 पाई पाई आर स्क्वायर, लेकिन क्वाड्रेंट हो गया तो 4 टाइम हो गया, तो इसका चौथा ही कर देना है। तो घास कितना चर पाएगी, तो ये इतना एरिया है जो साइडेड रीजन है, इसी में गाय घास चर पाएगी। तो इसका आप 22/7 एरिया निकालना है हमें। आर की वैल्यू 14 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 4। तो ये गया इससे 2 टाइम, ये गया इससे 2 टाइम, ये गया इससे 7 टाइम। तो अल्टीमेटली इसका आंसर 154 हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है इसका, 5 मित्रों का औसत मासिक वेतन इतना है। 5 मित्रों में से एक मित्र सुरेंद्र, बड़ा अच्छा नाम, सुरेंद्र की पदोन्नति हो गई, उसके वेतन में वृद्धि हो गई, जिससे उनका नया औसत वेतन इतना हो गया। तो देखो एवरेज इतने से इतना हो गया, तो 64,250, और ये था हमारा इनिशियली। तो बढ़ा कितना एवरेज, 0,522 बढ़ा, तो ये इतना एवरेज हुआ, और ये 5 में बटा, तो 0, 5, 10, 2, 12, 1, 5 में 10 और 1, 11, तो 11,250, तो इसका आंसर 11,250 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, ये परसेंटेज का क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए पर खर्च करता है। तो जैसा कहता जाए ऐसा करता जाइए। मान लो इसका इनकम था 100%, तो 22% खर्च कर दिया उसने, 40% घरेलू खर्च पर 40% और कर दिया, शेष और शेष आएगा 50%। अब देखो यहाँ से 62 तो हमारा खर्च हो चुका है, एक्सपेंडिचर हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा, यहाँ से 100 माइनस 62 बचा, तो अल्टीमेट 38 बचा, 38%। शेष आएगा 50% बच्चों की शिक्षा पर, तो 50% किया शिक्षा पर, 50% का मतलब 38 100/50, तो 50% का वैसे आधा होता है, तो मतलब यहाँ से ये 19% करेगा शिक्षा पर खर्च। और यदि उसकी मासिक बचत शिक्षा और अन्य मदद पर खर्च करता है, तो देखो 62 यहाँ से हो गया, 92 यहाँ से हो गया, तो अल्टीमेट मेरा को ये हो गया 62 + 92, 1, 7, 8, 81% खर्च हो चुका है। तो सेविंग कितना बचा, सेविंग बचा 19%। 19% की वैल्यू उसने दिया है 3800। तो उसने पूछा है कि शिक्षा और अन्य मदों पर किए जाने वाला खर्च, शिक्षा पर उसने कितना खर्च किया, 90%, 90% की वैल्यू पूछी है, तो उसका आंसर 3800 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 3 4 3 2 में जोड़ने पर 10 जोड़ने पर प्राप्त योगफल इससे डिवाइडेबल 10 से, 5 से, 4 से और 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो इसमें मान लो पहली संख्या 10 जोड़ेंगे, तो यूनिट डिजिट आपका 3 2 4 2 आ जाएगा, ये 10 से डिविजिबल नहीं है। मान लो 5 जोड़ा, तो 3 4 3 2 + 5 करा इसमें, तो 3 4 3 7 आ जाएगा, ये 10 से डिविजिबल नहीं है। 3 4 3 2 में आप 6 भी ऐड करेंगे, तो ये फिर से 8 आएगा यूनिट डिजिट पर, ये भी डिविजिबल नहीं, एक ही ऑप्शन बचता है इसका 8 है। और आप इसे चेक भी कर सकते हैं, 3 2 इसमें 8 जोड़ेंगे, तो 3 2 4 0, लास्ट डिजिट पर 0 आएगा, जब तक 0 नहीं आएगा लास्ट डिजिट पर, जब तक ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, एक महिला मंदिर तक पैदल जाने और वहां से वापस आने में पैदल जाने और वहां से सवारी से वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। तो देखो एक्स से गई होगी, वो वाई से आई,
तो ये मंदिर से पैदल गई, सवारी से वापस आई, तो उसे टाइम लगता है आपका 3 आवर 20 मिनट। यदि वह दोनों दूरी सवारी से तय करती, तो मान लो वाई से गई होती, वाई से ही आई होती, तो उसे 2 घंटे कम समय लगता, तो 2 घंटे कम लगता, तो 1 घंटा 20 मिनट लगता, तो अल्टीमेट उसे 80 मिनट का समय लगता। तो 2 वाई की वैल्यू यहाँ से 80 मिनट हो गया, 2 वाई की वैल्यू यहाँ से 80 मिनट हो गया, तो वाई की वैल्यू आपको यहाँ से 40 हो जाएगा। अब वो कह रहा है यदि वह दोनों पैदल चलती, यदि वह दोनों दूरी पैदल चलती, मतलब एक्स से ही गई होती और एक्स से ही आई होती, तो पैदल चलती, तो उसके द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा समय कितना हो गया। तो देखो एक्स से ही जाती, एक्स से ही आती, तो उसका टाइम लेट से मान लो टी होता। तो मेरे को यहाँ से सवारी का टाइम आ गया x+40 बराबर, तो यहाँ से मैं 3 घंटे 20 मिनट को ये हो गया 160, सॉरी 180 + 20 तो 200 मिनट, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गया 160 मिनट, 160 मिनट। तो 2x की वैल्यू फिर से 320 आएगा, लेकिन उसने आधा पूछा है, तो मतलब x की वैल्यू पूछी है, तो 160 मिनट को आप क्या कहेंगे, 2 आवर 40 मिनट, क्योंकि 120, तो इसका 2 आवर 40 मिनट, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाई हाँ आ गया, ये 24.5 इतना इतना भुजा वाले एक लोहे को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। तो जब भी कुछ गोला वोला बनाया जाए, तो आयतन होता है इसका अंचे। तो आयतन देखो, इधर हमने रखा इसका आयतन और उधर रख दिया गोले का आयतन, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो इसमें आप क्या करेंगे, तो 24 10 इधर कर दिया, 10 इधर कर दिया, 12 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 ले लिया। तो अल्टीमेट हमें आर क्यूब की वैल्यू यहाँ से प्राप्त करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो 11 दूनी 22 और 11 से ये गया 15 टाइम, ये गया 3 टाइम, ये गया 2 टाइम, ये गया इससे 6 टाइम। ठीक, और ये जा रहा है, यहाँ 3 बच रहा है, ये गया आपका 2 से 5 टाइम, सॉरी 5 से कर दीजिए इसे, ये गया 2 टाइम और ये गया 4 टाइम और 9 टाइम। तो इसका क्या बचा 49, अच्छा इसे 2 से ये गया 3 टाइम, इधर बचा 49 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इधर का मल्टीप्लाई इधर बना जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 2 बराबर आर क्यूब। तो अच्छा ये 7 बचा एक और, तो ये 3 नहीं 7 है, और एक ये 3। ठीक, तो ये कितना हो गया, क्योंकि इसका क्यूब बनाना है, तो 7 × 7 तो एक 7 बार आ गया, एक 3 बार आ गया, और इसमें से एक 2 बार आ गया। तो 21 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 10.5 आ जाएगा आर की वैल्यू, 10.5 हो जाएगी आर की वैल्यू। तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पहली शिफ्ट के 15 क्वेश्चन टोटल सॉल्व हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हम कल इसके शिफ्ट 2 के क्वेश्चन कराएंगे। और अच्छा लगे तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में करके भी बताइए। कल ये आपकी शिफ्ट 2 हो जाएगी, और ऐसे ही आपके लिए हम 15 क्वेश्चन कल सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।